So, गुड आफ्टरनून क्लास 10th। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था और समर वैकेशन के पहले। अब सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो लास्ट ईयर 9th में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा पॉलिनोमियल का, सेकेंड या थर्ड चैप्टर रहा होगा पॉलिनोमियल का। बस उसी का एक्सपेंशन वाला एक पार्ट है ये पॉलिनोमियल। जनरली आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा कि टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं और लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। ये सब जनरली आपको 9th में बताया गया होगा। आपको आई होप कि आपको पता भी होगा, ठीक है। एक बार छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल में जनरली हम जो पॉलिनोमियल की बात करेंगे आपके 10th के सिलेबस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल है, मतलब सेकेंड डिग्री तक के जो भी इक्वेशंस होंगे उसके बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में आपको ये आपको पता भी होगा कि जो हाईएस्ट पावर होता है, सपोज कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल है एक्स, इसमें जो एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी, एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी, दैट विल बी, जो भी पावर होगी एक्स की, दैट विल बी हाईएस्ट पावर, दैट विल बी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम 4x+2 की बात करें तो इसमें जो वेरिएबल x जो है उसकी डिग्री कितनी है, 1। तो इसका मतलब इसमें इसकी जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी क्या होगी, 1 होगी। सपोज यहाँ पे x की जगह पर हमने y ले लिया, 2y² - 3y + 4। इसमें जो इसकी डिग्री होगी, तो जैसा कि दिख रहा है y पर कितना है, पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर हम क्यू वाली इक्वेशन की बात करें, 5x³ - 4x² + x - √2, तो इस केस में जो आपका डिग्री होगा क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो हाईएस्ट पावर का जो भी वेरिएबल होगा वो उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक। अब जैसे कि 1/x - 1, इसका ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन के पार्ट में है। आपने 9th में वैसे पढ़ा होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल फ्रैक्शन के पार्ट में या रूट, क्यूबिक रूट, अंडर रूट, इसके फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिग्री के बारे में हमने देख लिया, जैसा कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा। आगे चलते हैं, डिग्री के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब लीनियर इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। यानी इसमें जो वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, x हो गया। फॉर एग्जांपल 2x - 3, इसमें जो वेरिएबल x है उसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। या √3x - 5, इसमें जो x का जो पावर है क्या है, 1 है, ठीक। ये हो गया आपके लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलूँ कि x² + 2x + 3, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, नहीं, ठीक है। ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 2। क्वाड्रेटिक मीन्स क्या हो जाएगा, वर्ड क्वाड्रेट मीन्स स्क्वायर, क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर,
क्वाड्रेट का मतलब स्क्वायर। तो ये ऐसे इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्री क्या होगी, 2 होगी। ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो एक्स क्यूब प्लस 5 मान लीजिए। ठीक है, ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो अब देखिए, जैसे कि हम अगर जनरल फॉर्म बात करें, ये आप 9th में भी पढ़े होंगे, बस एक ये छोटा सा एक रिवीजन था। अगर जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो क्या होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a is not equal to 0 and bc जो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, bc abc तीनों abc क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर बात की जाए तो इसका जो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी डी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कितने जीरोज होंगे किसी पॉलिनोमियल में, लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर एक कोई इक्वेशन है, इफ पॉलिनोमियल पी एक्स, if px is a polynomial in variable x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x equal to k। अगर हम k पे वैल्यू पे अगर निकालना हो तो p of x at x equal to k, ठीक है, डिनोटेड बाई पी के। अब यहाँ से देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसे समझ में आएगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पूछा जाए एट एक्स इक्वल टू -1, ठीक है, क्या होगा। तो पी ऑफ -1 वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, तो क्या हो जाएगा, 1 + 4 -4, 1 ये हो गया, 3 है ना, -3 + 4 यानी हो जाएगा 4 - 4 = 0। यानी एट p एज क्या होगा, p - 1 = 0 एंड p4 = 0 - 1। ठीक है, इसका मतलब सॉरी, p = भी 0 आएगा, p4 = भी 0 आएगा। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, जैसे कि इक्वेशन है हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करें x² - 3x - 4 = 0, यहाँ से x की जो वैल्यू आएंगी क्या आएंगी, -1 और 4 आएंगी, ये इसके ज़ीरोज़ हैं। यानी इन दोनों वैल्यू पर जो इक्वेशन में वैल्यू पुट करें -1 या 4, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो -1 and 4 are called the zeros of the quadratic equation। क्या है, x² - 3x
-4, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो कोई भी सब मोर जनरली रियल नंबर के इज सेट टू बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी के इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ऐसे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। अब इस पर क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे आगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए आप जैसे आपने 9th में ग्राफ पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक। जब भी कोई भी ग्राफ किसी लाइन को कट किया, सपोज एक्स वाई को कट किया, जितनी बार कोई भी क्वेश्चन है, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगी या टच करेगी, उस इक्वेशन के उतने ही जीरोज होंगे, ठीक है, उस इक्वेशन के उतने ही जीरोज होंगे। जैसे ये एक लाइन है, जो भी है y इक्वल टू क्या है 2x + 3, ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे होंगे, जिस पॉइंट पे कट करेगा दैट विल बी जीरोज ऑफ दैट इक्वेशन। देखिए जैसे आपके बुक में पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है, एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, मैं छोटे को बना देता हूँ उसको, ठीक है। एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है पैराबोला, इसमें 2 बार कट किया है एक्स एक्सिस को, ठीक, 2 बार कट किया है, तो इसका मतलब उसके 2 जीरोज हो गए। और मतलब कि जब भी एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ कट करेगा, जितनी बार कट करेगा वो उसका उतने जीरोज होंगे। हाँ, एक जैसे ऐसा ग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 पे दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, यानी इसको एक टच करके आया है, इस पॉइंट पे टच किया है, इसका मतलब एक बार टच किया है तो ओनली 1 जीरो, ठीक है। अगर कोई ग्राफ है इसको टच ही नहीं किया, इसका मतलब नो जीरो इन दिस केस। ये ग्राफ है चाहे नीचे ऐसे है, इस एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए या फिर कट करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, उस केस में जीरोज जितनी बार कट करेगा टच करेगा उतने जीरोज होंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आता है क्वेश्चन कि हाउ मैनी जीरोज ऑफ दैट, कोई भी क्वेश्चन है, अगर लीनियर इक्वेशन है यानी, या फिर क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है, जो भी है। अब देखिए एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है आपके पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है। ये एक ऐसा ग्राफ है, इसको यहाँ कट हुआ, यहाँ कट हुआ, फिर यहाँ कट हुआ, यानी 1 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कट है। तो कितने हो गए इसके, 3 टाइम्स कट है तो 3 जीरोज हो गए। वैसे ही और भी डायग्राम्स दिए हुए हैं, देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट वही है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1 ऑन पेज नंबर 27, ठीक है। उसमें देखिए कई ग्राफ्स दिए हुए हैं, टोटल 6 ग्राफ दिए हुए हैं, वहाँ से आप सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देख लीजिए। आगे एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 की अगर बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही क्वेश्चन है जिसमें 6 ग्राफ दिए हुए हैं और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ग्राफ कितने हैं, सॉरी जीरोस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ग्राफ कितने हैं 6, और जीरोस इसके बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए और ये लाइन है, हम इसको डॉट से ड्रॉ कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, वाई और एक्स। दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ,
6। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए ये आपके टोटल कितने ग्राफ हो गए? 6। ठीक है, इन 6 ग्राफ में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ जीरोज इज क्या होगा? जीरोज एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, दैट विल बी आंसर। क्या हो जाएगा इसके जीरोज? ज़ीरो, कोई भी जीरोज नहीं होंगे। आप जो भी रीज़न है वो भी लिख देंगे कि एज द ग्राफ does not cut the x axis not y axis। ये आपको ध्यान देना है, हमें केवल x axis से मतलब है, ना कि y axis। y axis पर कट करे उससे कोई मतलब नहीं, हमें हमेशा x axis देखना है। ठीक है, एट एनी पॉइंट, सब में यही चीज़ें लिखनी है। आगे देखिए सेकंड, हाँ कितनी बार कट कर रहा है? एक बार कट कर रहा है, यानी जीरोस क्या हो जाएंगे? 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। ये भी पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 3 कितने हो जाएंगे? 3, 1 2 और 3, कितनी बार कट कर रहा है? 3 बार। 4 में क्या है? क्या हो जाएगा? 1 और 2, कितने कितने जीरोस हो जाएंगे? 2। 5वां है ग्राफ, कितने बार टच कर रहा है? 1 2 3 4, यानी इसके टोटल कितने हो गए? 4। इसमें देखिए 1 2 और 3 टच कर रहा है, ना कि इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बस टच कर रहा है। तो कितनी बार इसको एक्स एक्सिस कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 बार। 1 2 3। अगर ये नीचे से ऐसे होता तो 2 काउंट होता, लेकिन नीचे से नहीं है, केवल उसको टच कर रहा है, यानी एक ही बार इंटरसेक्ट माना जाएगा। 1 2 एंड 3, यानी जीरोस कितने हो गए? 3। तो ऐसे आपका ये जो जीरोस फाइंड आउट करना होता है, ग्राफ को देख के आप ऐसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, आगे देखते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोस and coefficient of a polygon। ठीक, तो देखिए अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हो जाएगा? ax प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू 0 अगर होगा तो यहाँ से आ जाएगा क्या? x की वैल्यू देखिए, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसका जो हो जाएगा जीरोस, अब इसके जीरोस को हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं। 2 जीरोस हो गए, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा, तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, यानी x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अब प्रोडक्ट की बात होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका होता है c अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कोफिशिएंट नहीं है तो कांस्टेंट टर्म ही होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलीगॉन। तो यहाँ से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये फॉर्मूला आप एकदम रट सकते हो, चाहे आप समझा दिया मैंने तो आप इसको याद कर लो, चाहे समझ लो, कंठस्थ कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एग्जांपल 2 एंड एग्जांपल 3 पेज नंबर 30 पर देख लीजिएगा आप। बहुत इजी है, आप इसको देख लीजिएगा पेज नंबर 2 और 3 और सॉरी पेज नंबर 30 पर एग्जांपल 2 एंड 3 एंड 4 ऑल्सो। ये हो गया। उसके बाद उसके बाद है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी बात किया है चैप्टर में। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। बी एक्स इक्वल टू ये हो गया। इस केस में जो कितने इसके जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। अब इसको हम अल्फ़ा बीटा और गामा से डिनोट करेंगे। गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, वाई की तरह होता है गामा। अब देखिए, इसमें जो फॉर्मूला आएगा बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी सम ऑफ जीरोज। ये आ गया आपका माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया क्या है, सम ऑफ जीरोज। ठीक, ये हो गया फॉर्मूला। अगला प्रोडक्ट क्या बोल सकते हैं इसको, सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन ए। अगला हो गया थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। आप इस इक्वेशन को देख लो और समझ लो। ठीक है, ये हो गया आपके। शायद सिलेबस में आपकी ये नहीं है, इस पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल 5 शायद इसी पे है, तो आप देख लेना। तो मेनली आपके जो सिलेबस में ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही है, लेकिन ये आप याद रखो, हो सकता है कहीं पे किसी आगे के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन का रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करना। तो एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी एक्स स्क्वायर, पहला पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले फैक्टर करिए, फैक्टर करेंगे तो
क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। 8 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस मतलब डिफरेंस के बाद क्या है, 2 है, यानी -4x माइनस 2x माइनस 8, ये फैक्टर हो गया। सॉल्व करने पर सॉरी +2x सॉल्व करने पर ये आएगा, और 4 इंटू 2 8 -4 इंटू 2 माइनस, ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स को कॉमन लिया x माइनस 4 प्लस 2 को कॉमन लिया x माइनस 4, यानी x प्लस 2 एंड x माइनस 4, ये हो गया। तो जीरोस क्या हो गया, x इक्वल टू -2 एंड +4, 2 हो गए आपके ये जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, चेक कर लेते हैं हम आ रहा है कि नहीं। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, अब देखिए माइनस क्या होता है, b अपॉन a, b हमारा क्या है, -2 है, -2 अपॉन a क्या है 1, यानी ये आ गया 2, ठीक है, से भी आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 2 इंटू -2 इंटू 4, क्या आ गया ये आपका -8। अब यहाँ से भी देख लो आ रहा है -8, c अपॉन a होता है, c अपॉन a में क्या है हमारा ये -8 अपॉन 1, यानी -8, ठीक है। तो ऐसे आपको बस फैक्टर कर करके देखने हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे जो आप ना कर पाओ। दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथे में आप एक आगे उसको कॉमन ले लीजिए। फोर्थ में क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो कोई बात नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है तो एक हम एज्यूम कर लेते हैं। देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u, ये है आपका चौथा, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको सॉल्व करिए। 4u कॉमन ले लीजिए, क्या बचा u प्लस 2, ठीक है, और 4u स्क्वायर प्लस u प्लस 0 ले लें अगर, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। अब यहाँ देखिए फैक्टर क्या आ गया, u इक्वल टू u क्या आ जाएगा, 0 और 2, 0 2 आया, यानी सम ऑफ जीरोस क्या हो गया, u प्लस 2 यानी 2। कोफिशिएंट चेक कर लीजिए, माइनस b कितना हो जाएगा, 8 अपॉन a यानी 4, यानी ये आ गया आपका प्लस सॉरी माइनस, ठीक, यानी ये हो गया आपका 0 प्लस -2 यानी आपका -2, ठीक है। वैसे ही प्रोडक्ट निकालिए, 2 इंटू माइनस ये क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ भी चेक कर ले, कोफिशिएंट ऑफ c यानी 0, कांस्टेंट टर्म अपॉन a यानी 4, यानी ये भी 0, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 वैसे ही कॉमन ले लीजिए, इसको आप फैक्टर कर दीजिए, फॉर्मूला लगा दिए, टी स्क्वायर माइनस 15, तो इसको फैक्टर कर दीजिए। देखिए टी स्क्वायर 15 को अगर हम √15 का स्क्वायर अगर लिख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा, √15 का स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, ये हो गया फार्मूला किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी t प्लस √15 एंड t माइनस √15, ये हो गया। तो इसके जो जीरोस होंगे क्या क्या होंगे, जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, एक प्लस 15 और एक माइनस √15, यानी इसके सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, सम ऑफ जीरोस 0 हो गया, ये तो प्लस और माइनस 0, देख लीजिए यहाँ से भी चेक कर लीजिए। अब ये टी स्क्वायर माइनस ऑफ 15 है, अब इंटू टी, ये 0 है,
इसको हम रिज्यूम कर लेंगे 0, क्योंकि जो टी का कोफिशिएंट है वो दिया नहीं है, टी तो दिया ही नहीं है, तो हम 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस बी, बी हमारा क्या है 0 अपॉन ए 1, यानी ये 0 ही है। ठीक है, प्रोडक्ट की अगर बात करें तो -15 अपॉन -15 अपॉन सी अपॉन ए यानी 1, यानी -15। अब देखिए क्या हो रहा है, √15 इंटू √15 प्लस और माइनस, ये तो हो जाएगा स्क्वायर, यानी -15 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपका 6 हो जाना चाहिए, हो जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द सम प्रोडक्ट ऑफ रेस्पेक्टिवली। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस दिए हुए हैं और आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का। ठीक है, सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है जीरोस का और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, लिखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पहला 1/4 एंड -1, 1/4 एंड -1। ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल अभी 2 है, तो यानी हमारा जो फॉर्म होगा x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसके जीरोस क्या क्या होंगे, जीरोस अल्फा एंड बीटा। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सम दिया हुआ है क्या 1/4। ठीक है, और इसका फॉर्म क्या हो गया -b/a और अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा ये क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ, यानी c/a, यानी c/a। अब देखिए यहां से अगर आप कंपेयर करेंगे, इफ a इक्वल टू 4, इफ a इक्वल टू 4, तो देन यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। देन b इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 एंड c इक्वल टू -4, 1 और -4। अब देखिए a इक्वल टू 4 है, अब यहाँ पे अब इसको हम क्या ले सकते हैं, -4/4 ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया, c इक्वल टू -4 हो गया और b इक्वल टू -1 हो गया। दोनों इक्वेशन ये दो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हो गया हमारा देयरफॉर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा 4(x² - x - 4, ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका कन्वेंशनल तरीका। एक आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, बस आप उसमें वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। फॉर्मूला होता है, वहीं से डिराइव हुआ है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया इक्वेशन। इसमें डायरेक्ट आप अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन पुट करके वही आएगा। वैसे ही आपके
कितने हैं ये? टोटल 6 हैं। अब वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन ही लिख देता हूँ। आपका पहला ये हो गया, दूसरा आपका आएगा 3x, स्केच ही खत्म हो गया। तो यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन का। अब देखो इसमें अगर कोई वैल्यू पुट करो आप, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है √2 एंड 1/3। चलिए पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस √2 प्लस 1/3 एक्स प्लस √2/3। ठीक, अब देखो कॉमन ले लो इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1/3 एक्स प्लस √2/3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2 प्लस 1 एक्स प्लस √2 आ गया। अब और सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, ये रॉन्ग हो गया, मैंने वैल्यू ही रख दी गलत। वैल्यू दी क्या हुई है? √2 और 1/3, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर माइनस √2x और ये प्लस 1/3। अब यहाँ से हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। तो आप इसमें देखिए कोई भी वैल्यू देखिए, 0√5 है आप वैसे ही पुट करेंगे, 1 है वैसे ही पुट करो आप। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा चौथे का। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले में रखो, आप याद रखो। मैं फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई, जीरोस दिए हुए हैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, या फिर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट। अब डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो डिवीज़न एल्गोरिदम तो ये आपने शायद प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल 6 दिया हुआ है, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33, एग्जांपल 6। अब देखिए इसमें क्या है कि डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई किससे? x प्लस 2 से डिवाइड करना है। अब देखिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है डिवीज़न में। आज मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको। x प्लस 2, ठीक। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, इसमें आपने ऐसे लिख लिया, आप केवल ये टर्म पकड़ो। ठीक है, x प्लस 2 पूरा नहीं देखना है आपको, क्या देखना है? केवल x टर्म देखना है और यहाँ पे ये टर्म देखना है बस, बाकी को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म बन जाए? इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये टर्म जाए? आपको हमेशा ऐसे ही ध्यान देना है।
इसमें यानी इसको इससे डिवाइड करना है, तो जो टर्म यानी कोफिशिएंट जो आएगा, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दें हम 2x। अब देखिए 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब इस 2x को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमें केवल इसको ध्यान देना था, इसको नहीं ध्यान देना, लेकिन अब वैल्यू जो हमने लिया है कोसेंट उसको मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा डिवाइजर में। तो 2x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर हो गया। इसमें हम टर्म बाई टर्म को कट करते जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने केवल इसी टर्म को देखा है, सबको आप देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब 2x को इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया आपका 4x। अब देखिए ये दोनों टर्म का डिफरेंस होगा, यानी ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है। अब ये हो गया आपका कैंसिल आउट। अब यहाँ देखिए प्लस 3x है, यहाँ माइनस 4x है, क्या आएगा, माइनस x आएगा। अब यहाँ से डायरेक्ट इसको उतार देंगे, क्या आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ x प्लस 2 है और यहाँ क्या है x माइनस x प्लस 1, यानी कितने टाइम। अब देखिए इसको इसके साथ देखिए, छोड़ दीजिए क्या, इसको इसके साथ देखना है, यानी x और x दोनों x है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, साइन का, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यानी माइनस ऑफ 1 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस x मिल जाएगा, माइनस x मिल जाएगा। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। इसका मतलब माइनस को प्लस करेंगे, ये कैंसिल आउट हुआ, और +2 और +1 कितना हो जाएगा 3, यानी ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देख लीजिए ये जो वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू डिविजर क्या है हमारा, x प्लस 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 3। अगर यहाँ पे फुली कट जाता तो यहाँ कुछ आता ही नहीं, यानी फैक्टर अपने आप हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारा एक रिमाइंडर आ रहा है 3, उसकी वजह से फैक्टर बच गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके कॉन्सेप्ट। इफ px and gx are two polynomials with gs is not equal to 0, then we can find polynomial qx and rx such that px equal to gx into qx plus rx। ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम आपका। इससे क्वेश्चंस हैं, आपको क्वेश्चंस देखने हैं, पेज नंबर 34 पे एग्जाम्पल 8 दिया हुआ है, ठीक है, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। देखिए आपने यहाँ से क्वेश्चन निकाल लिया और सब कुछ फाइंड आउट किया, डिवीज़र और क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया और प्लस रिमाइंडर को ऐड किया, उसके बाद आपका डिविडेंड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन है, बहुत सिंपल है। तो ये तो आपको पता ही होगा पहले से, ऐसे पता ही होगा, इस स्टेप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 पेज नंबर 35, सो सिंपल आपको सॉल्व करना है। यहाँ से आपको फाइंड ऑल ज़ीरोज़, देखिए एग्जाम्पल 9 में क्या, फाइंड ऑल ज़ीरोज़, ये 4 पावर का इक्वेशन है, 2x टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ द ज़ीरोज़ आर √2 एंड -√2, इसका मतलब इसके 2 जीरोज़ पता हैं, और टोटल जब डिग्री 4 है तो 4 जीरोज़ होंगे, तो जो 2 जीरोज़ पता हैं 2 जीरोज़ और निकालने, ठीक। तो इसको हम देख लीजिएगा, आप बहुत सिंपल वे में दिया हुआ है, आप समझ जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.3 है, तो आप 2.3 ट्राई करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं 2.3 को भी कंप्लीट करके ये चैप्टर फिनिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।